नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना को लेकर विधायक आरिफ मकसूद के नेतृत्व में पीड़ित परिवार एक साथ कोहिफिजा थाने पहुंचे, जहां थाने के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। थाने कोहिफिजा का घेराव कर थाना प्रभारी के नाम दिए गए आवेदन देकर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग कर कलेक्ट्रेट कार्यालय का भी घेराव कर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। विधायक आरिफ मकसूद ने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते इतना बड़ा हादसा भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में घटित हुआ, जिसमें मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन सरकार पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए बजाय मृत बच्चों के आंकड़े छुपाने और दोषियों को बचाने में लगी हुई है। इसीलिए अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में व्यस्त हैं और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि इतनी बड़ी दिल दहला देने वाली घटना पर अभी तक अस्पताल का दौरा करना भी उचित नहीं समझा। कई परिवारों के घरों के चिराग जलने से पहले ही बुझ गए। अगर सरकार उचित कार्यवाही नहीं करती है तो वह 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आ रहे हैं तो उनके सामने अपनी बात रखेंगे। काम नहीं है, मर्द कायम नहीं है, क्योंकि इसको पीएम भी नहीं कराने दिया। उन्होंने कहा ये कागज है, तुम तो ये बच्चा एक्सपायर हो गया या गदर हो रहा है, भीड़ हो रही है, चला। ये क्या नहीं इंसाफ है। मतलब आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि भाई इसको कम से कम वो इंसाफ मिले। एक बच्चा तो चला गया, 4 लड़की के बाद आप समझ सकते हो पीड़ा कि जिसका बेटा। एक बहुत अफसोसनाक बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोई राजनीतिक दुर्भावनाओं से इस घटना को नहीं लेना चाहिए। घटना की सच्चाई सामने आना चाहिए, बच्चे कैसे मरेगा ये सामने होना चाहिए। और होना तो ये चाहिए था कि पुलिस को स्वयं मुकदमा दर्ज करना था। पुलिस का एक्ट कहता है, एफआईआर का मकसद यही है, कानून का मकसद यही है कि तत्काल एफआईआर लॉज पुलिस को स्वतः कर लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस 2 दिन 3 दिन में किस कारण नहीं कर पाई इस पर मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन वो नहीं कर पाने के कारण मैंने कल इनको एक आवेदन दिया कि मैं चाहता हूँ कि इस पर मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होकर जाँच हो, ताकि सारे तथ्य जाँच। भाई जाँच कैसे होगी? पुलिस इन्वॉल्व कब होगी? जब एफआईआर होगी तब पुलिस इन्वॉल्व होगी, तब सारे फैक्ट्स लेगी। और अगर जांच का बिंदु पुलिस कर ही नहीं पाएगी तो एफआईआर में सारे खुलासा होंगे नहीं, तो सारे के सारे दोषी बच जाएंगे। और ये दोषी को बचाने का है। इसमें 2 दुर्भावना वाली बातें, एक तो दोषी को बचाया जा रहा है, दूसरा जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जब उनको इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा कि ये डेट ऑफ कॉज 4 के अलावा बाकी 12 की बता ही नहीं रही। मेरे सामने ये व्यक्ति खड़ा है, इसके बेटे को 8:30 बजे इसने 8:35 पे 8:30 पे कह रहा है, मैंने वहाँ देखा 8:30 पे। ये देखकर नीचे आया, 10 मिनट बाद आग लग गई। उसके बाद इसने अंदर घुसना चाहा, इसको नहीं जाने दिया गया। जाहिर है कि रेस्क्यू चालू हो गया, भगदड़ चालू हो गई। ये वहाँ परेशान होता रहा। 12:30 बजे ये 1:45 बजे ऊपर गया, जब इसको अलाउ करा। जब इसको अलाउ करने के बाद इसको 1 फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर तक घुमाते रहे। और 3 फ्लोर के बाद इसको 3 बजे ये कहा कि तुम्हारा बच्चा मर गया। ये बच्चा लेकर इसने कहा मुझे बच्चा दे दो, तो कहा अभी नहीं देंगे, अभी तुम्हें बता दिया। इसको 3 बजे बता दिया। और 3 बजे के बाद अगले दिन इसको बॉडी देते हैं। और बॉडी देने में इससे लिखवा लिया जाता है कि तुम मुस्लिम समाज के हो, तुम अगर वो नहीं करोगे, पीएम नहीं चाहते। इसने कहा हाँ, क्योंकि जाहिर है एक का 4 बच्चियों के बाद पहला बेटा हुआ था। क्या हालत उस समय इस व्यक्ति की रही होगी, इसको अपन समझ सकते हैं। इसकी वेदना को समझना चाहिए। उसके बाद इसकी बॉडी हाथ में दे दी और लिखवा के दे दिया। और अब ये कह रहे हैं कि वो उस घटना से नहीं मरा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? इस पे कौन करेगा? तो मैं एसीएस को भी कहूंगा कि इस पे कम से कम इस सरकार की इन मौतों के आंकड़ों को छुपाने के चक्कर में पीड़ितों को तो इंसाफ से मत खत्म करो, इनको तो इंसाफ दो, इसका तरीका निकालो, इनको इंसाफ देना चाहिए। और मैंने कहा एफआईआर होना चाहिए। अब पुलिस कह रही है कि इसमें अभी विचार करेंगे, देखेंगे। ठीक है, हम भी देखेंगे, नहीं देखेंगे तो आंदोलन करेंगे। 15 को भोपाल में पीएम आना है। अगर हम लोग की तरफ से एफआईआर लाज नहीं होती है तो ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने विरोध करेंगे, अपनी बात रखेंगे।
हमारा काम है विरोध का, हम अपनी बात तो रखेंगे क्योंकि हम तो पीड़ितों का इंसाफ दिलवाएंगे। 13 बच्चे खत्म हुए, लेकिन सरकारी आंकड़े सिर्फ 4 बच्चों का बताया जा रहा है। बाकी के जो परिवार हैं उनके लिए मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपसे भी मदद चाहता हूं। आंकड़े छुपाने के कारण 2 नुकसान हो रहा है। आप बात को गंभीरता से समझे मेरे भाई, आप भी पीड़ितों की मदद करें। आप चौथा स्तंभ में, इन आंकड़े छुपाने से एक बच्चे की 4 लड़कियों के बाद बेटा होता है। क्या खुशी घर में आई होगी, और 5 दिन में वो खुशी छीन ली गई, और उसके बाद उसके बच्चे की डेथ ऑफ कॉज घटना उससे नहीं बताई जा रही कि दम घुटने से हुई। ये बताया जा रहा है कि 8 बजे तेरा बच्चा मर गया था, 8:30 तक ये वहां मौजूद था, और 12 बजे 12:30 बजे तक इसको कुछ नहीं बताया गया, और 3 बजे कहना बच्चा मर गया, और फिर उसको डेट ऑफ कॉज भी नहीं बता रहा है। अब जब मर्ग कायम नहीं करेंगे तो जाहिर है जो आर्थिक सहायता मिल रहा है वो भी इसको नहीं मिलेगी। तो अलग ये तो नाइंसाफी है ना, इतनी पराकाष्ठा तो हमने कभी नहीं देखी। कानून का और संविधान का ऐसा मजाक पहली बार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए, अपने मंत्री और दोषियों को बचाने के बजाय उनको पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चाहिए। समझते हैं आप? अब देखिए एसीएस को तो जांच का कर दिया, जांच तो एसीएस क्या करेंगे, उन्हीं की हमने तो कहा है, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा है, हम तो चाहते हैं हाई कोर्ट जज से करें। अगर पुलिस भी मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। काफ़ी संवेदनशील मामला है, गंभीर घटना है। सरकार की हाई लेवल मॉनिटरिंग चल रही है, हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी भी गठित कर दी गई है। जो भी तथ्य आएंगे थाने को, जो भी निर्देश शासन स्तर पर प्राप्त होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर आवेदन दिया था आपको एफआईआर करने के लिए, क्या उसमें? हाँ, आवेदन अवलोकन पर रखा गया है। हाई लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग चल रही है, काफ़ी गंभीर घटना है, और हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। इंक्वायरी में क्या तथ्य आते हैं उसके मुताबिक जो भी निर्देश होंगे उसके मुताबिक फिर कार्रवाइयाँ होंगी। तो सर 3 दिन बीत जाने के बाद भी मर्ग कायम नहीं हुए हैं, तो क्या लगता है इसमें, क्या मर्ग कायम होना चाहिए था? अब तक मर्ग कायम नहीं हुए हैं। नहीं, मर्ग कायम हुए हैं। जहाँ पर मृत्यु पर परिजनों ने संदेह जाहिर किया है उन सभी पर मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जांच पर है। लगभग कितने मर्ग कायम हुए? 13 में से 6 मर्ग कायम हुए हैं अभी तक, और अभी मर्ग की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। जल्दी मर्ग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो जब डेथ क्या है वो तभी उसका कारण बताया जा सकेगा। ठीक है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.